भागवत आज अखंड भारत की बात कर रहे थे, आप सहमत है इससे कि 15 साल के अंदर अखंड भारत बनेगा? हाँ मैडम, बनेगा, क्योंकि आज सनातनियों को पता चला है। बस एक आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहेंगे मैडम, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जियो और जीने देने की भावना है। आप क्या कहना सही होगा? मोहन भागवत जी की बात पर आपका क्या कहना है? 15 साल के अंदर अखंड भारत बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। अब हम देख चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, हिस्ट्री को कैसे चेंज किया गया, हमारे भारत के किस तरह टुकड़े किए गए हैं। इसको अब हम ही सही करेंगे। इसको भारत के टुकड़े करने का आप किसको ब्लेम देंगी? कौन जिम्मेदार है? आपको पता है, सबको पता है कि भारत के जितने भी टुकड़े हुए हैं आपको पता होना चाहिए, वो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। 1947 में कांग्रेस आई, उसने सत्ता अपने हाथ में ली, हुआ मतलब विभाजन हुआ। कांग्रेस के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। उसके बाद आपने देखा होगा अलग हुआ हमारा अफगानिस्तान, उससे थोड़े कुछ दिन पहले। उसके बाद 1937 में हमारा अलग हुआ म्यांमार। उसके बाद ये और 1947 में क्या अलग हुआ? पाकिस्तान। ठीक है, आपने देखा होगा। और आपने देखा होगा कि जो अपने गुरुद्वारों में 1984 में जो तब उनके साथ हुआ था, तो उनके साथ गलत हुआ, सिख भाइयों के साथ। तो हर जगह ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। और एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी, अब जैसे कि मोहन भागवत की बात कर रही थी आप, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है और 1921 से लेकर 1924-25 तक मोपला विद्रोह चला था, जो कि केरल से स्टार्ट हुआ था। इतने हिंदू मारे गए थे, इतने हिंदू मारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्राह्मण मारा गया था, जैसा कि यहाँ हुआ था। ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? ये लो, मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या बोलना चाहेंगे आप अखंड भारत? हाँ, अखंड भारत की ही बात करें। कह रहे हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्यों इस बात पे मुद्दे पे लड़ रहे हैं? क्या इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या इस देश में? 1947 के बाद क्या हुआ था? कौन लड़ रहा है हिंदू मुस्लिम के? ये देखिए, क्या कहूँ, ये तो सार जान रही है। किसने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं रहा ना। अभी विपक्षी लोग विपक्षी की बात नहीं है। आप महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रहा है कोई? आज क्यों इतना हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहा है? पेट्रोल कहाँ जा रहा है? नहीं, एक मिनट। नौकरियों की कमी है, नौकरियां है नहीं, युवा इस टाइम बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की घूम रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। इस पे किसी ने एक बार भी किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया। मैं संविधान देख रहा हूँ। संविधान क्या है? जिसने लॉ बनाते हैं उसी दिन तोड़ देते हैं। जितने विधायक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तोड़ देते हैं। और एक कि हिंदू मुस्लिम, वो लड़की के बारे में बोल रहे थे मैम इधर आइए। अच्छा, जैसे कि ये आपके मुद्दे पर बात उठा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पर आप बात कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही हैं? नौकरी पर बात कीजिए, महंगाई। एक मिनट। इन्होंने कहा कि वो लड़की आज 18 साल की उम्र की लड़की, उसने बोला कि हिंदू मुस्लिम क्यों करे। वो सही बोला उसने, क्या गलत बोला है? एक मिनट, आप गलत बोला। आप मान लीजिए मुसलमान गलत हो रहा है तो हम भी गलत हो रहे हैं क्या? हम भी वही करें। हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है आप? ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये किया। एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि मुसलमान। एक मिनट, यही मानसिकता का फर्क है, यही फर्क है कि जब कश्मीरियों के ऊपर प्रॉब्लम हुआ देश के अंदर, एक मिनट, जब कश्मीरियों के ऊपर प्रॉब्लम हुआ आजाद, एक मिनट, स्वतंत्र भारत में कश्मीरियों के ऊपर में जब प्रॉब्लम हुआ और वो अपना घर छोड़ करके टेंटों में आके रहे, तो तुम कहाँ थे भाई? बताओ। आज आपने नहीं, सुनो, आज से 70 साल में, सुनिए 31 बोलने दीजिए। भाईचारे की बात पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती? भाईचारे की बात पाकिस्तान में क्यों नहीं जाती? भाईचारे की बात बांग्लादेश में क्यों नहीं की जाती? भाईचारे की बात में क्यों नहीं की जाती? चाइना में क्यों नहीं की जाती है, जहाँ टोपी पहनने का? एक मिनट, चाइना में मुसलमान टोपी नहीं पहन सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक बार भी नहीं बोला कि मुसलमान गलत है। अगर भाईचारे की बात करेंगे तो दोनों ओर से होना पड़ेगा। रामनवमी पे हमले हो रहे हैं निरंतर, हिंदू त्योहारों पे, नववर्ष पे करौली में हमला हुआ। आप एक बात बता दीजिए। हाँ, और एक बात और बताइए, आप यहाँ से अभी यात्रा जाएगी जम्मू कश्मीर में, उस यात्रा को सुरक्षा दी जाती है क्योंकि हिंदुओं की यात्रा है, ठीक है। लेकिन कोई से अच्छा, आप मुझे बताइए, राजस्थान में जिस तरीके से पथराव हुआ, आप उसको सही मान? नहीं, गलत है वो
उसके ऊपर प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। एक मिनट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए पहले। लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो उसकी सरकार की नाकामी है ना, उसमें हम क्यों लड़ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर पर कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ उसका क्या, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका वही मैं करूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर कोई आप किसको मानते दो लोग हैं कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला उसके जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला 6 साल तक विदेश में। कश्मीर की पॉलिटिक्स उसके जिम्मेदार है। कश्मीर में जो आज भी जो अपोजिशन में जो नेता वहाँ बैठे सबसे बड़े जिम्मेदार हैं भारत की पूरी पब्लिक। जब तक लोग आगे बढ़ के अपनी देश की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा करने नहीं आएंगे, ये हमेशा होता ही रहेगा। एक और हम हर बार सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद जगना पड़ेगा, हमें खुद हाथ गड़ाना पड़ेगा। एक देश उतना ही अच्छा होता है जितने वहाँ के नागरिक अच्छे होते हैं। देखो, मैं डेवलपमेंट भी जरूरी है, नौकरियां भी जरूरी है, क्योंकि मैडम आज इक्वलिटी नहीं है। ये मैडम जैसे बोल रही है ना, वैसे इक्वलिटी नहीं है। वोट बैंक के लिए हर जगह पे यूज किया जाता है। कोई मुसलमानों को कर रहा है, कोई हिंदुओं को यूज कर रहा है। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दों के लिए टारगेट किया जाता है। 110% नहीं, आज इस मंच से एक बात बताना चाह रहे। एक मिनट, सब शांत रहो। ना, देश के अंदर सुशासन, एक मिनट, देश के अंदर सुशासन लाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और अगर हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करना है तो हर तरीके से पहुंचने के लिए सत्ता लेनी ही पड़ेगी। एक अच्छे इंसान को सत्ता में लाने के लिए, देश की प्रगति के लिए, नागरिक की प्रगति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए किसी भी रास्ते से अगर शासन करना होगा तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, कांग्रेस को क्यों कभी कोई नहीं पूछता कि वो मुसलमान सपोर्टिव पार्टी है कि नहीं? हमेशा बीजेपी को क्यों बोला जाता है कि वो हिंदू सपोर्टिव है? क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? कांग्रेस, वो भाई साहब कहाँ, भैया आइए। कांग्रेस पार्टी को कभी क्यों नहीं कहा जाता कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों का समर्थन किया है? क्यों बीजेपी को हिंदू की? सुनिए, मैं हमेशा एक मिनट, मेरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम अभी भी नहीं है। मैं आपने आते ही बोला था, आपने आते ही हिंदू मुस्लिम बोला था। सुनिए, बल्कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कह रहा था, आपने। उन्होंने जो बोला था, आपने सुनिए, उस लड़की के बारे में बोला था, तब मैंने ये बोला था हिंदू बोल। देखिए, सुनिए, पहले बात सुनने का क्षमता रखिए। दूसरी चीज है, एक चीज कहो, अगर भली ही ये हिंदू मुसलमान कहो ना कहो, देश में ये मुद्दा है। देखो है, इसको आप झुकला नहीं सकते। ये हिद्दे इस पे पॉलिटिकल पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो मुसलमान के खिलाफ है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जो ट्रिपल तलाक का वो जो लॉ लेके आई थी? बीजेपी गवर्नमेंट ही थी, वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी। 3 तलाक हटाया वो अच्छी बात, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है। 3 तलाक हटा, 370 हटा, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अभी क्यों, क्या हो रहा है देश में? आप क्या हो रहा है? नहीं, सुनिए, हिंदुओं के अलावा कौन मर रहा है? आप लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में सबसे ज्यादा कौन सी आती है? क्या हाथ है? देखो, राजस्थान में किसने हमला किया? बंगाल में कौन हमले कर रहा है? बंगाल में जिसने हमला किया, आप गहराई तक नहीं जा सकते ना, हिंदू मरे हैं ना। सवाल है, मुद्दा है यहाँ जो हिंदुओं का मंदिर का जो फंड आता है वो किसके खाते में जाता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है। लेकिन वही अगर मस्जिद का आता है, चर्च का आता है, वो कहाँ जाता है? मस्जिद और मौलानाओं के हक में जाता है कि वो विकास करेंगे। पर हिंदू का मंदिर के विकास के लिए पैसा, मस्जिद का विकास यानी कि मुस्लिमों का विकास, हज का विकास करेंगे, हाँ जी, उनका पैसा। और हिंदू का पैसा गवर्नमेंट पे जाएगा, और गवर्नमेंट क्या करती है? वो विकास करती है मस्जिदों का। हज बनाए जाते हैं। ये केजरीवाल ये क्या कर रहे थे? द्वारका में क्या कर रहे थे? हज हाउस बनाने जा रहे थे। अगर अभी एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो मौलानाओं की तनख्वाह हज हाउस बनाने जा रहे थे, आंगनवाड़ी के उससे कम है। हाँ, हज हाउस बनाने जा रहे थे द्वारका में। और इसका पैसा किसका? मंदिरों का हजारों करोड़ रुपया आता है। वो कहाँ जाता है? हज हाउस बनाने में पैसा जाता है। अगर वो बजरंग दल नहीं आता तो वो क्या होता? हज हाउस बनता। हम क्या घूमने जाते? हज हाउस जाते थे। तो हम जा ही नहीं सकते। नहीं, अभी असम के सीएम ने वहाँ पे अभी असम रिपीलिंग के कुछ एक्ट बनाया 2020 का। उसमें उन्होंने जितने भी वहाँ पे मदरसे हैं सबको बंद करवाने की बात की है, जो भी सरकारी पैसे से चल रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, और इसमें हाई कोर्ट ने पूरा सपोर्ट किया है। और अनुच्छेद 28 और मतलब 1 उसका उल्लंघन हो रहा था, इसलिए उन्होंने बोल दिया जितने भी सरकारी पैसे से मदरसे चल रहे हैं, हाई कोर्ट ने बोला, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, कि जितने भी सरकारी उससे चल रहे वो बंद होंगे और उनको
स्कूलों में बदला जाएगा। इस वक्त दिल्ली के सीबी में मैं हूँ। देखिए देश में जो मुद्दे चल रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम को लेकर, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के दिनों में जितने भी हमले नवरात्रि के दौरान, रामनवमी के दौरान हिंदू के ऊपर हुआ है, पत्थरबाजी हुआ, लठ मारे गए हैं, जो रामनवमी पर जो रैलियाँ निकली है उन पर पत्थरबाजी हुई है। इसी पर देखिए देश में चर्चा जो है गरमाई हुई है। अब काफ़ी सारे देखिए लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो महिलाएं मेरे पास आई और इन लोगों को बात करनी है इस मुद्दे पर। भाईचारे की बात आप कर रही थी, कौन कह रहा है कि भारत में भाईचारा नहीं? हाँ, आप पूरे विश्व में देख लीजिए जो मुसलमानों की हालत है, चाइना में आप देख लीजिए और दूसरे और भी कंट्रीज़ में देख लीजिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन भारत के अंदर में मुसलमान जिस तरह से पनपे भाईचारे के साथ में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था वहाँ पे 26% मुसलमान थे, यहाँ 26% मुसलमान थे, यहाँ 3% थे, और आज परसेंटेज आप देख लीजिए कितना वहाँ पे विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद मुझे दुख इस बात का होता है कि एक यूथ जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के ये जिसे हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है वो ये कहती है कि मुसलमान और हिंदू लोग मतलब यहाँ पे हम मिल के क्यों नहीं रहते। तो ये उस लड़की को मेरा मतलब सवाल है कि तुम जाके देखो कि कौन यहाँ पे खड़े होकर रहा है। ठीक है, आज कश्मीर के अंदर में आप देखिए क्या हालत हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कश्मीरी लड़कियां इतनी गोरी चिट्टी कहां से कहां किन लोगों के साथ ब्याही गई, किसी ने नहीं देखा। और शर्मनाक की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में रहने के बाद में किसी ने भी कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया। और आज तुम इतनी जल्दी आवाज उठा रहे हो। यूथ होके तुम्हारे हाथों में ये देश जाएगा और तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना होगा। कभी भी सनातनियों ने किसी के ऊपर पे अन्याय नहीं किया है। और बहुत दुख लगा मेरे को उस लड़की की ये बात सुन करके कि वो ये बोल रही है कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारा की बात कर रही है। तो मुझे बताइए, इस देश के अंदर में चारों तरफ मुसलमानों के नाम पे सारी चीजें थी, हम भी किसी से दोस्ती करते हैं। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं ना, विपक्ष के जो नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि इस रमजान में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है, मतलब मुस्लिम लोग ठीक से रमजान भी नहीं बना। मैडम एक बात बताऊं, आज तक सनातनी सोए हुए थे। क्यों सोए हुए थे? आज आपको बता दूं, हमने देश को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। 1947 के बाद हमें पता ही नहीं था कि कितने लोग मर गए, शहीद हो गए, कितनों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, किसी को पता नहीं है क्योंकि हिस्ट्री हमें पढ़ने नहीं दिया गया। आपको पता है 1947 के बाद में हमें उन्होंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा कि आ गए हमारे वो हीरोज। कैसे ये कैसे जानेंगे? आई डोंट लाइक कॉन्वेंट, मुझे पसंद नहीं है। गुरुकुल लाइए, जो हमारे एक्चुअल हीरो है महाराणा प्रताप जी, जिनकी बेटी घास की रोटी खा के मर गई, क्यों नहीं पढ़ाया गया उनके बारे में? हैं, हम अकबर के बारे में पढ़ रहे, मैं खुद भी राजपूत हूँ। देश के लिए हमको एक होना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैं नहीं बात कर रही हूँ कि हम किसी को डोमिनेट करेंगे।